आपका ब्लॉक भतुरा में आना हुआ है, किस पर्पज़ से आना हुआ है? आज यहाँ पर लोगों की बहुत मांग थी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय होना चाहिए और भतुरा ब्लॉक जो है आम आदमी पार्टी के आगमन से बहुत ज़्यादा उत्साहित है। तमाम गांवों से आवाज़ आ रही है कि और भी कई जगह कार्यालय होने चाहिए। तो आज ये पहला तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि नवाबगंज में कार्यालय खुल चुका है आम आदमी पार्टी का मुख्य कार्यालय, और इसके अलावा आज भतुरा ब्लॉक में ये पहला कार्यालय खुला है। हो सकता है कि और भी कहीं खोला जाए, अभी कई जगह कार्यालय खोले जाएंगे। तो यहाँ से अब आम आदमी पार्टी का एक पूरे औपचारिक ढंग से आगाज़ हो चुका है। यहाँ की जनता इस समय परिवर्तन के लिए तैयार है और सारी पार्टियों को देख चुकी है, सभी जनप्रतिनिधियों के कार्यों को देख चुकी है। तो अब जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। दिल्ली से हर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो दिल्ली में जाता है कार्यों के लिए, तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए दिल्ली जाना आना होता रहता है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे सीएम हैं जिन्हें जनता का सीएम कहा जाता है। तो आज यूपी की जनता और कहना चाहिए नवाबगंज की जनता अब चाह रही है कि अब हमारे भी प्रदेश में यूपी में इसी तरह की सरकार बननी चाहिए जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, जनहित के लिए कार्य करती है। मैम, आपका यूपी चुनाव को लेके किन मुद्दे पे आपका चुनाव होगा, किन मुद्दों आप चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दों पर? देखिए, सबसे पहला जो आम आदमी पार्टी का मुद्दा है वो है बिजली की समस्या, क्योंकि बिजली की एक इतनी भयंकर समस्या बनी हुई है। अभी तक दिल्ली में 3 बार सरकार बन चुकी है, वहाँ पर बिजली के यूनिट अभी तक नहीं बढ़ाए गए हैं और 200 यूनिट तक वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आम जनता को 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रही है, अच्छी एजुकेशन दे रही है, स्कूलों से ज़्यादा बेहतर है। तो इन्हीं मुद्दों पर आम आदमी पार्टी यूपी में भी चुनाव लड़ेगी। सबसे प्रमुख मुद्दा उनका यही है कि 300 यूनिट बिजली जो है यूपी में फ्री दी जाएगी और जितने पुराने बिल हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और किसानों को जो इंजन वगैरह चलाते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, उसके लिए उन्हें पूरी फ्री बिजली दी जाएगी। मैम, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? जो आज उत्तर प्रदेश में महंगाई से आदमी आज त्राही मची पड़ी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये महंगाई जो है करप्शन का एक नतीजा है कि सरकार द्वारा इतना करप्शन किया जा रहा है, इतनी महंगाई जनता के ऊपर थोपी जा रही है। आज जनता जो है 100 रुपये से ऊपर डीजल पेट्रोल के दाम दे रही है, जबकि भारत से ही बांग्लादेश डीजल खरीदता है, पेट्रोल लेता है और उसके देश में सस्ता है। इससे बड़ी मतलब कहना चाहिए भ्रष्टाचार का नमूना और क्या सरकार पेश करेगी। तो इन चीज़ों से त्राहिमाम जनता कर रही है। और रही बात किसानों की, 70% जनता जो किसान है वो जनता को तो इन्होंने जैसे खत्म ही करने का प्रण बना लिया है। 1 साल से किसान धरने पर बैठे हैं। उसके अलावा किसान महंगी खाद, महंगी बिजली और हर चीज़ उसको किसान को महंगी मिल रही है। वो कहाँ से अपनी फसलों को बोएगा, क्या करेगा, उसे क्या लाभ मिलेगा? और उसके बाद जब वो फसल तैयार होती है तो बिकने की समस्या है। जो कानून बनाया है उसके तहत बिकने के लिए वो कह रहे हैं कहीं भी ले जाके बेचे, मतलब यहाँ का आदमी जो है वो दक्षिण भारत में जाकर बेचेगा। इस तरह के बेमतलब के कानून और इतने उल्टे पुल्टे कानून इस सरकार ने बनाए हैं कि किसानों की तो बिल्कुल मट्टी पलीत कर दी है। मैम, अगर आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है और आप नवाबगंज से विधायक बनते हैं तो ये महंगाई पे आप रोक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? नहीं, सरकार बिल्कुल रोक लगाएगी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो इस महंगाई को बिल्कुल रोक लगाया जाएगा, बल्कि सारी चीज़ों के दाम घटाए जाएंगे, जो कि कोई और सरकार नहीं करती है।
इतना टैक्स जनता देती है, उसके बाद भी इतनी महंगाई की मार जनता झेलेगी, ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरह के से काम करते हैं, ये सबने देखा हुआ है। और जो राज्य सरकार का टैक्स होता है, जो राज्य सरकार के हाथ में होता है, केंद्र अगर उनके हाथ में नहीं है तो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में जो भी टैक्स होगा उसके हिसाब से उसका महंगाई को कम किया जाएगा। मैम, इससे पहले आप पहली सामान्य संस्था की पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप 121 विधानसभा से उम्मीदवार भी हैं। तो मैम, आपका ये पहला चुनाव भी है और आपका अनुभव भी बहुत पुराना हो चुका है, 6-7 साल से जो आपने सेवा की है क्षेत्र में। इसको लेके मैम आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे 6 साल हो गए इस क्षेत्र में काम करते हुए। जहाँ से भी जनता की कोई भी समस्या मेरे पास आती है, मुझे बताता है कि मैडम ऐसी समस्या है, मैं ज़रूर जाती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ उसका समाधान करवाने की। प्रशासन से, सरकार से जो भी होती है आवाज़ उठाती हूँ। तो 6 साल बाद जनता ने एक बात मुझसे कही कि आप इस तरह से उतना काम नहीं कर पाएंगी कि जितना कि आप चाहती हैं। तो उन्होंने कहा आपको चुनाव के मैदान में आना चाहिए, हमें एक अच्छे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है। अगर आप ये कहती हैं कि बदलाव लाने के लिए विकल्प चाहिए तो आपको हमें विकल्प के रूप में आपको आना पड़ेगा। तब मैं उनकी मांग पर विकल्प के रूप में चुनाव के मैदान में आई। मैम, आपको नवाबगंज नहीं बल्कि बरेली में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं आयरन लेडी ये जनता कहती है, आप लोग कहते हैं, लेकिन इतना सच है कि सुनीता गंगवार उस शख्सियत का नाम है जो अन्याय के खिलाफ एक स्तंभ की तरह खड़ी रहेगी। अन्याय के सामने, अन्याय अगर हो रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता हो, अगर वो जनता का उत्पीड़न को देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, तो उसके खिलाफ सुनीता गंगवार खड़ी है और खड़ी है। मैम, आपकी आगामी विधानसभा की तैयारी क्या है? चुनाव को लेकर तैयारी क्या चल रही है? देखिए, चुनाव को लेकर सबसे बड़ी तैयारी ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक बिजली के ऊपर वो काम कर रहे हैं, बिजली फ्री देने का उनका वादा है, तो उसके लिए वो सिर्फ बातों का वादा नहीं दे रहे हैं, वो लिखित वादा जनता को दे रहे हैं। और लिखित वादे के तौर पे उन्होंने जनता से एक फॉर्म भरवाने के लिए कहा है। और ये कौन सी ऐसी पार्टी आई या कौन सा ऐसा सरकार बनी जिसने जनता को लिखित वादा दिया हो? अरविंद केजरीवाल अपने आप में खुद एक गारंटी है, उसके बाद भी वो जनता को लिखित गारंटी दे रहे हैं। तो इसके लिए गांव-गांव पहले उनका जो अभियान है उसको हम लोग चलाएंगे और काफ़ी लोगों तक ये गारंटी कार्ड पहुँच भी चुके हैं। तो हर गांव में, हर घर में हमें ये गारंटी कार्ड पहुँचाना है, जिससे कि जनता को ये पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी एक आम आदमी के लिए क्या कर रही है। और उसके आधार पर जनता निश्चित रूप से अपना मन बनाएगी और वोट भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। हम चाहते हैं हम में से कोई एक आम आदमी इसका उत्तर